खुद मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरा बॉलीवुड जगत इस तरह से बेहिस हो चुका है कि उनके कोई सुध नहीं ले रहा। कुछ हाथ मदद को जरूर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी इन्हें कुछ और ज्यादा मदद की दरकार है। फेडरेशन की ओर से दिनेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और पाल सिंह जी की पत्नी जसविंदर कौर और बेटे यशपाल। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि खुद पाल सिंह जी कह रहे हैं कि कई ऐसे कलाकार हैं जिनके मदद के हाथ बढ़े जरूर हैं, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि ये बॉलीवुड जगत से हाथ बढ़े हैं जो मदद के लिए, ये नाकाफी हैं, कुछ और हाथों को आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमको ये क्या है कि 5,000 रुपए सिंटा दे रही है जी, क्या है, एक एसोसिएशन जो है सिंटा के करीब 10,000 मेंबर हैं जी, तो मतलब ये सिंटा हमारी एफिलिएट है, लेकिन वो जो है करीब जो है 50-100 आदमियों को देती है। तो क्या है, 5,000 के हिसाब से काफी पैसे जो है हर महीने जाते हैं जी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर ज्यादा चाहिए था जरा हमें थोड़ी तो भनक देते। अब देखिए ना, इनके बच्चों के स्कूल की बात है जी, बच्चे के स्कूल की बात है जी, हमें पता लगता साल भर की फीस इनकी कितनी लगती है जी। हम स्कूल के नाम का चेक भिजवा देते, जैसे 70 लड़कों का भिजवा रहे हैं वैसे इनका भी भिजवाते, कम से कम एक बोझ ये तो खत्म होता जी। फिर ये है, जहां तक ये होता है कि हम ये नहीं है, हमने इनको कहा कि पाल सिंह जी आपकी मदद हम नहीं कर रहे, आपने जो इस इंडस्ट्री को दिया है उसमें तो थोड़ा हम वापस कर रहे हैं क्योंकि हम कुर्सी पे बैठे हैं जी, ये आपका ही है, कोई आप पे कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं। और हमें ये बच्चा है, इसका हमें स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम पता लग जाए जी, ये हमें दे दे, हम साल भर की फीस का इसका इंतजाम कर देते हैं जी। और बसेरा की तरफ से जी, जो हमारी एक एनजीओ की तरह है, एक संस्था है, और जो है जहां तक अनाज की बात है जी, वो भी हम जो है इनके यहाँ भिजवाने का इंतजाम करते हैं। जैसे भी मैंने आपसे कहा प्रशांत जी कि हमें एक बार पता लग जाए। जी बिल्कुल। यहाँ है क्या कि जब पता ही नहीं लगेगा तो आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं। बिल्कुल, लेकिन अब जबकि ये इन्हें पता लग रहा है, जसविंदर जी, संस्थान की ओर से ये कहा जाता है, फेडरेशन की ओर से, कि अगर आप इन्हें अर्जी दें, इन तक अपनी बात पहुंचाएं तो बच्चे की फीस भी ये देंगे और घर में अनाज तक पहुंचाने का काम फेडरेशन करता है। क्या आप ये पूरी जानकारी अभी इन्हें दे रही हैं? हाँ जी। और इससे पहले आपने जानकारी देने की इस तरह की कोई कोशिश की थी कि आपको क्या परेशानी है? फेडरेशन को आपने बताया भी कभी? नहीं बताया, नहीं कभी बोला नहीं किसी को भी ऐसा मदद चाहिए, कुछ नहीं बोला। और यही कोशिश हमारी होती है कि दरअसल कुछ मदद के हाथ तो आगे बढ़ना चाहते हैं, समुचित जानकारी के अभाव में वो मदद के हाथ सही जगह तक नहीं पहुंच पाते, और आज हम यही माध्यम बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यशपाल जो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, यशपाल, ये कहा जा रहा है कि अगर जानकारी आप लगातार फेडरेशन को देते रहें, उन यूनियन को देते रहें जिनके साथ आपके पिता जुड़े थे, तो आपकी मदद होती रहेगी, स्कूल की फीसेस भरी जाएंगी, घर में अनाज तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। तो क्या अब ये आगे से जिम्मेदारी आप उठाएंगे कि घर की इन तमाम खर्चों से अवगत करवाएं आप फेडरेशन को? यशपाल? हाँ जी, मैं अभी जरूर ये कोशिश करूंगा जी। मैं अभी हर खबर फेडरेशन तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल। और अब आप चूंकि बड़े हो रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां आप पर है, पिता के स्वस्थ होने की कामना के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आपको निभानी है। और दिनेश चतुर्वेदी जी जो कह रहे हैं वो ये कि लगातार अगर जानकारी सही पहुंचाई जाए तो मदद के हाथ आप तक के पहुंचेंगे भी, और हम यही उम्मीद भी करते हैं कि लगातार ऐसे मदद के हाथ अब पाल सिंह तक पहुंचे और एक ऐसा शख्स जो दूसरों की लबों पर मुस्कुराहट ला रहा था, वो अब फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़ा हो और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाए। लगातार वे लोग भी जो इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हों, अगर उन्हें भी लगता है कि वो एक ऐसे हास्य कलाकार की मदद कर सकते हैं जो जमाने भर के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, तो आप भी लगातार इन्हें संपर्क कर सकते हैं। और हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर वो नंबर है जिस पर आप संपर्क कर इन्हें मदद पहुंचा सकते हैं। सतवंत कौर मीरा रोड से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो मदद के लिए अपनी बात कहनी चाह रही हैं। सतवंत कौर, कहें आप क्या कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी सर, मैं सतवंत कौर दत्ता मीरा रोड से बोल रही हूँ। आपका ये प्रोग्राम देख के मुझे बहुत ही सिंपैथेटिक फील हुआ है और मैं अपने तरीके से जो थोड़ा बहुत मैं हेल्प करना चाहती हूँ।
मैं जरूर करूंगी। एवरी मंथ हम कुछ इन काइंड को अगर हम उनके इन राशनिंग में अगर कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मदद का हाथ आगे बढ़ा रही हैं, और हमारे तमाम दर्शक जो इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, इन संवेदनाओं को अगर वे महसूस करते हैं तो जाने कि एक ऐसा शख्स जो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए अपना जीवन दे रहा था, आज खुद बेबस बिस्तर पर पड़ा है। और आप भी अगर इन्हें मदद करना चाहते हो तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो नंबर आ रहा है जिस पर कॉल करते हुए आप अपना मदद का हाथ इस परिवार के लिए बढ़ा सकते हैं। और सतवंत जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि आपका मदद का हाथ ही आगे बढ़ा है और मानवीयता का परिचय आपने दिया है। जसविंदर जी, लगातार आपको मदद के हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं जब ये प्रोग्राम तमाम दुनिया भर में देखा जा रहा है, और हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको जो दरकार है मदद के हाथ आप तक पहुंचे और आप एक बार फिर परिवार में खुशहाली देख सकें, पाल सिंह जी एक बार फिर भले चंगे हों और अपना अभिनय कर सकें। दिनेश जी, लगातार एक ऐसा वाक्य आप सामने ला रहे हैं जिसमें ये बात रखते हैं कि आप लोगों के घरों तक के कुछ और भी चीजें मदद के तौर पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च है, अनाज घर में पहुंचाने की बात है। जब इस तरीके का प्रोग्राम जमाने भर में देखा जाता है, आपको लगता है कि जमाने की संवेदनाएं जागती है, पहुंचाने की भर जरूरत होती है उसे? नहीं, बात आपकी एकदम सही है प्रशांत जी। हम आपको बता दें कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कार्ड भी दे जाऊंगा, मेरा टेलीफोन नंबर है जी। मुझे कहीं कोई आप किसी का हाथ थामे न थामे जी, मैं चूंकि बॉलीवुड ने 22 एसोसिएशन ने जनरल सेक्रेटरी बना रखा है जी, ये मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। मुझे लोग बेखौफ 24 घंटे में कहीं फोन करें, कहीं बताएं कहां तकलीफ है, हमें तकलीफ पता नहीं लगती और मैं बड़ा अफसोस होता है कि बिल्कुल दिनेश जी। लेकिन ये पूरा प्रोग्राम देखते हुए मुलुंड से हरिओम सेठ जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं इस पूरी दास्तां को देख के। हरिओम जी, कहें क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चाहते हैं इस पूरी दास्तां को देख के। हरिओम जी, कहें क्या? आप इनका नंबर दे दीजिए। मेरे एक दोस्त है जो रीढ़ की हड्डी का अपना ठीक कर देते हैं उनको, और मेरे तरफ से जो मदद होगी मैं करूंगा इनको। बिल्कुल। तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, लगातार अपनी तमाम जानकारियां, मदद के वो हाथ और तमाम उसके संबंधित जानकारियां आप इस पर दे सकते हैं, ताकि पाल सिंह के परिवार में एक बार फिर से खुशी आए। एक ऐसा कलाकार जो जमाने भर के लिए खुशियां बिखेरता रहा, आज उसे खुशियों की दरकार है। एक अहम मसला जो हम माध्यम के तौर पर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाल सिंह के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट लाइए और इसमें अपना भी योगदान दीजिए। दिनेश जी, आप अपना योगदान दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिवादन आपका, और हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए धन्यवाद आपका। जसविंदर जी और आपके बेटे यशपाल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुआ करते हैं बहुत जल्द एक बार फिर पाल सिंह जी हंसते खेलते हुए अभिनय करते दिखाई देंगे और आपके घर में एक बार फिर से खुशियां और उसी तरीके से आएगी जैसा कभी आप कल्पना कर रही थी। बहरहाल, हमसे बातचीत के लिए, स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। एक ऐसा शख्स जो लगातार अब मदद की गुहार कर रहा है और अब मदद के हाथ भी उन तक पहुंच रहे हैं। जरूरत इसी बात की है कि मानवीयता का परिचय हर तरफ से दिया जाए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे इजाजत दें। सहारा प्रणाम।